जी टीवी के सीरियल वसुधा में चंद्रिका के घर आ गई है गुड न्यूज। असल में दिव्या मां बनने वाली है। ऐसे में ये खबर सुनकर अविनाश, दिव्या बहुत खुश हैं और तो और सबसे ज्यादा खुश है चंद्रिका। इसलिए तो देखिए कैसे वो आरती की थाल लेकर पहुंच गई है दिव्या के कमरे में और पूरे रीति रिवाज के साथ निभा रही हैं रस्में। इतना ही नहीं, इन रस्मों में वो वसुधा को भी इंक्लूड कर रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी वसुधा को अपना परिवार मानती है। वैसे तो अगले 9 महीने तक हर दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई पूजा होगी, पर आज की ये रस्म बहुत खास है। ये हमारी मासा हमारी भाभीियों के लिए करती थी। अब बेटा ध्यान रखना कि ये बात और किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। वसुधा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम दिव्या की बहन हो और हमने भी तुम्हें इस घर की बेटी माना है। खुशखबरी है और दिव्या जी का ध्यान रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दिव्या जी का जितना ध्यान रख सकें, जितना उनको खिला पिला सकें और जितना उनको अच्छे से नींद दे सकें, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों दिव्या जी? बिल्कुल सही कहा। और सब खिला भी रहे हैं, मुझे प्यार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो या यू गाइस आर देव ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। ऑब्वियसली यार, देव भाईसा है, दिव्या भाईसा कहती है तो ही हैज़ टू कीप अप टू इट। बड़े भाई का फ़र्ज़ होता है अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। मासा को बुखार हो गया है, बहुत हाई फीवर हो गया है और मासा ने बोला कि दिव्या को अभी दूर रखो क्योंकि दिव्या को भी बुखार हो जाएगा। तो इसलिए दिव्या ने मुझे बुलाया है। अब चलते चलते पूरी फैमिली आ गई है और दिव्या भी आ गई है, जिसको मना किया था। अब तो वहीं है वैसे, क्योंकि मुझसे नहीं रहा गया दूर। मासा की तबीयत खराब है, दिव्या नहीं देख सकती, तो वो आ गई है यहाँ पे। भाई दिव्या की गुड न्यूज सुनकर तो सभी बहुत खुश हैं और अविनाश और देव से तो रहा नहीं गया। इसीलिए देखिए कैसे वो फिर से पहुंच गए कमरे में और दिव्या को खुश करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देवी हुकुम यानी कि चंद्रिका की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बिस्तर में बेहाल हालत में पड़ी हुई है। ऐसे में देव और वसुधा दोनों ही उनका ख्याल रख रहे हैं। चंद्रिका वो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके करीब दिव्या आए, लेकिन दिव्या अपनी माँ से मिले बिना कैसे रह सकती है। इसीलिए देखिए वो अपनी माँ से मिलने आ भी जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देवी हुकुम यानी कि चंद्रिका अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर देती है। इस बात को लेकर सभी लोग बेहद परेशान हैं कि कैसे चंद्रिका को मनाया जाए और अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मासा को बहुत हाई फीवर हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, लेकिन अभी मासा बोल रही है कि मैं घर पे ही रहना चाहूँगी। तो गर्म पट्टी और काढ़ा पिलाया जा रहा है और पूरी सेवा की जा रही है जैसे एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है। जी जी बिल्कुल, वसु के लिए वो उनकी देवी हुकुम है और वसु का ये फ़र्ज़ है कि अपनी देवी हुकुम की सेवा करे। तो मैं और वसु मिलकर मासा की सेवा कर रहे हैं। हम तो रोज़ाना घोलते हैं आपकी ज़िंदगी में चॉकलेटी मिठास। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल चॉकलेट डे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फिर से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।